Hello students, how are you all? So today we will read chapter 2 from Hindi व्याकरण book. So at first write today's date and class work. आज हम लोग हिंदी व्याकरण की किताब से दूसरा पाठ पढ़ेंगे, पाठ 2 वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहा जाता है? अल्फ़ाबेट्स को। हिंदी में जिन वर्णों का हम इस्तेमाल करते हैं भाषा को दर्शाने के लिए, लिखने के लिए, उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में दो भाग हैं, एक होते हैं स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में क्या होते हैं? अ से लेकर अह तक की जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। स्वर वर्ण में एक चीज़ अलग है, जैसे कि ये अंग और अह, ये जो है इन्हें क्या कहा जाता है? इसे अनुस्वर और इसे विसर्ग कहा जाता है। इसके बाद है पेज नंबर 9 में व्यंजन वर्ण। क से लेकर ह तक जितना भी है इसे क्या कहा जाता है? व्यंजन वर्ण। इसमें ये जो ड़ और ढ़ है इसे क्या कहा जाता है? इसे वर्णमाला में अलग से क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इसके बाद है छ, त्र, ज्ञ, श, इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। और इस तरह से जब ज, फ लिखा जाता है तो ये क्या है? ये क्या करता है? ध्वनियों को, यानी कि जैसे कि यहाँ पे हम अगर इसे इस डॉट के बिना पढ़े तो ये ज है, लेकिन डॉट लगाने से क्या हो जाता है? इसे हम क्या पढ़ते हैं? ज पढ़ते हैं। इसी तरह से ये क्या कर रहे हैं? अन्य ध्वनियाँ, यानी कि अलग ध्वनियाँ बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है स्वर। इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर संख्या में 11 होते हैं। स्वर वर्ण जो हैं इन्हें हम जब बोलते हैं, इन शब्दों को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इनके लिए हमें दूसरे किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। और ये कुल कितने होते हैं? 11 होते हैं। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे अंग, इन सब का इस्तेमाल दिया हुआ है। इसमें क्या दिया? इसे अनुस्वार कहते हैं। ये क्या है? अनुस्वार। और इसके चिन्ह में क्या है? बिंदु लगाई जाती है। इसे क्या कहा जाता है? अनुनासिक स्वर। और इसमें क्या लगाया जाता है? चंद्र बिंदु लगाया जाता है। चंद्र के साथ बिंदु लगाया जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? विसर्ग। अब इसके यहाँ पे कुछ उपयोग दिए हुए हैं, जैसे कि बिंदु लगा के कैसे लिखा जाता है? हंस, अंग, अंक, बंदर, पतंग। अनुनासिक का उच्चारण कैसा होता है? हंस, आँख, दांत। विसर्ग का उच्चारण कैसा होता है? प्रातः, अतः, पुनः, प्रायः। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10। यहाँ पे है व्यंजन। व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर वर्ण का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्वर वर्ण के उपयोग के बिना हम व्यंजन वर्ण जो है वो पूरा नहीं होता, आधा रहता है। व्यंजन वर्ण कुल कितने होते हैं? 33 होते हैं। और अगर व्यंजन वर्ण को बिना किसी स्वर के लिखा जाए तो उसे कैसे लिखा जाता है? इस तरह से नीचे इस तरह की डंडी खींचकर लिखा जाता है। ये जो डंडी है इसे क्या कहा जाता है? हलंत कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे स्वर दिए हुए हैं और स्वर की मात्राएं दी हुई हैं। अ जो है, अ की कोई मात्रा नहीं होती। मात्रा कहाँ से शुरू होती है? आ से। इसकी मात्राएं दी हुई है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह से जब किसी व्यंजन में कोई स्वर जुड़ता है तो वो हम कैसे लिखते हैं। जैसे कि क में अ जुड़ने से वो क्या बनता है? पूरा क बनता है। उसी तरह से क में आ जुड़ने से वो क्या बनता है? का बनता है। इसी तरह से हर व्यंजन वर्ण को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद है र के कुछ चीज़ यहाँ पे, जैसे कि हम जब ऊ की मात्रा लिखते हैं तो ऊ की मात्रा या तो ऐसे और बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे लिखी जाती है, लेकिन र के लिए ऊ की मात्रा जो है वो थोड़ी अलग होती है। जैसे कि र में जब छोटा ऊ जुड़ता है तो हम इसे कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं। लेकिन वहीं जब र में बड़ा ऊ जुड़ता है तो र कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। अब पेज नंबर 11 में यहाँ पे इन शब्दों को क्या किया गया? इनका क्या किया गया है? वर्ण विच्छेद किया गया, यानी कि इसे इन व्यंजनों को इनके स्वर वर्ण से अलग किया गया। जैसे कि कलम, कलम को हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? क के नीचे क्या होगा? हलंत। क में अ जुड़ के क्या बनता है? क बनता है।
ये भी क्या है, ल। ल को भी क्या किया गया है, उसके स्वर वर्ण से अलग कर दिया गया है और क्या लग गया, हलंत। उसी तरह से म, काजल, काजल के लिए क्या किया गया है, क हलंत आ, ज हलंत अ, ल हलंत अ। इस तरह से क्या किया गया, इसे क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहा जाता है। ये यहाँ पे जैसे कि ड और ढ, इनके नीचे बिंदु लगाने से क्या बनते हैं, ये ड़ और ढ बनते हैं। इनके लिए जैसे कि ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, सड़क, पकड़, बुढ़िया, गुड़िया, इन सब जगह पे इन्हें इन व्यंजनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है ये, जब इस तरह से किसी वर्ण में इस तरह से चंद्र लगाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, आगत स्वर कहा जाता है। ये जो आगत स्वर है क्यों इस्तेमाल किया जाता है, अंग्रेजी भाषा से ऐसे कई सारे शब्द हैं जो हिंदी में भी लिखे जाते हैं, उनके लिए हमें आगत स्वर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर लिखने के लिए हमें क्या, डॉक्टर क्या है, इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी शब्द है। इसे हिंदी में लिखने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे इस तरह से चंद्र बनाया जाता है और इसे क्या कहा जाता है, आगत स्वर। उसी तरह से कॉलेज, कॉल, बॉल, मॉल, ये सब लिखने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, आगत स्वर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है पेज नंबर 12, ओपन पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 में क्या करना, इन वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए। यहाँ पे कुछ वर्णों को विच्छेद करके लिखा हुआ है, तोड़ के लिखा गया है, इसे जोड़कर हमें लिखना है। जैसे कि त, ई, त, आ, त, ल, ई। यहाँ पे छोटी ई है, इसलिए यहाँ पे त में क्या होगी, छोटी की मात्रा। यहाँ पे अ है, अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए ये क्या बन जाएगा, पूरा त बन जाएगा। और ल में बड़ी ई की मात्रा होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, बड़ी ई। उसी तरह से का और औ, व और आ, कौआ। स, ड़, क, क्या होगा यहाँ पे, सड़क। यहाँ पे क्या होगा, खा, ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, खाना। अब यहाँ पे कुछ वर्ण दिए हैं, उनको विच्छेद करना है, उनको तोड़ के लिखना है। तो जैसे कि क, अ, म, अ, ल, अ, कमल। ऐनक के लिए क्या लिखना है, ए, न, अ, क, अ। उसी तरह से यहाँ पे जैसे कि अमिताभ, अ, म, ई, त, आ, भ, अ। ये जो वर्ण विच्छेद है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद है बिंदु या चंद्र बिंदु वाले इन चित्रों के नाम लिखे। जैसे कि है झंडा, आँख, पलंग, ऊँट। इसके बाद है चौथा, छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा वाले इन चित्रों के नाम लिखें। ये आपको अपनी किताब में करना है। इसके बाद है पेज नंबर 13, मात्रा लगाकर शब्द बनाए। यहाँ पे मात्राएं हमें सही लगानी है। यहाँ पे क्या होगी, बड़ी की मात्रा दीपावली, बड़ा ऊ की मात्रा स्कूल, ए की मात्रा सैनिक, छोटा ऊ गुड़िया। इसके बाद है खाली स्थान भरे। वर्ण के खंड नहीं किए जा सकते। वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। यहाँ है शब्द रचना करते समय स्वर मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ लगाए जाते हैं। घ जो है स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। कौन से स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, अ की। अगला है वर्णों को डैश करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसके बाद है सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। इनमें सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। वर्णों का निश्चित क्रम क्या कहलाता है, वर्णमाला। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। हिंदी भाषा में व्यंजन संख्या में कितने होते हैं, 33।